हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए, सोने को आकार कब मिलता है? तभी ना जब उसे पिघलाया जाता है। उसी तरह हमारे अंदर निखार लाने के लिए, हमें शेप देने के लिए भी पहले हमारा पिघलना और बिखरना बहुत ज़रूरी होता है। और उस प्रोसेस के बाद जो बनकर हम बाहर आते हैं ना, तब जाकर हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं। तो ये बात तो तय है कि हमारे जीवन में आने वाला हर दुख, हर समस्या हमें निखारता है, हमें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, मजबूती देता है। क्योंकि ये सारे दुख, ये सारी तकलीफें हम ही ने चुनी है, हम ही ने इसकी परमात्मा से मांग की है कि मेरी लाइफ में इतनी तकलीफें देना, इतने दुख देना, इतना दर्द देना मुझे कि मैं उन सभी तकलीफों का, उन दुखों का, उन दर्दों का सामना करते हुए निखर पाऊँ और अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँ। पर जैसे ही हमारी लाइफ में तकलीफें आती है ना, हम सबसे पहले उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि आपने मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों दी, मुझे इतना दर्द क्यों दिया, मेरी लाइफ में मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दी आपने। हम अच्छा समय तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर हम तकलीफ़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। हम सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार कर ही नहीं पाते। अच्छा, अगर आप कर पाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एक्सेप्टेंस है। पर अगर आप सुख और दुख को समान रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब अभी आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया है। और ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाने में भी सालों लग जाते हैं। अब बेशक आपको नहीं पता है कि आपने किस जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे, कौन सी साधनाएं की थी, या कौन से इष्ट की सेवा की थी, पर ये 100% श्योर है कि ये फाउंडेशन आपके पास पहले से ही है। अब अगर हमने जन्म लिया है, हमें जन्म मिला है, इसका मतलब हमें अपने कार्मिक डेब्ट क्लियर करने ही होंगे, आपको भी और मुझे भी। तो अपने कर्मों को क्लियर करना, ये भी हमारा एक पर्पस ही है। ये सभी के लिए समान है। आपके लिए आपके कार्मिक डेब्ट होंगे और मेरे लिए मेरे। तो ये सारे कार्मिक डेब्ट तो हम सबको क्लियर करने हैं। इसमें ना तो आपको माफ़ी है और ना ही मुझे, और ना ही बड़े से बड़े अवतारों को और संतों को। भगवान को भी कहाँ माफ़ी मिली? कर्मों का हिसाब तो उन्हें भी देना पड़ा ना। तो ये कर्म का सिद्धांत सबके लिए इक्वल है, फिर चाहे भगवान हो या इंसान। तो ये सारे कर्म अच्छे से कट जाए, इसके लिए सबसे पहले इन्हें स्वीकार करना सीखिए और उन्हें एक्सेप्टेंस और इस स्वीकृति के साथ भोग लीजिए कि हाँ, जो भी मुझे मिल रहा है ये मेरे ही कर्मों का फल है। इसके लिए कोई और दोषी नहीं है और मैं किसी को भी अपने कर्मों के लिए ब्लेम नहीं करूँगा या करूँगी। तो अपने सभी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी तकलीफ़ों के लिए किसी को ब्लेम ना करना, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। हम सबका जन्म एक सर्टेन टाइम पर, एक सर्टेन तिथि पर, एक सर्टेन डे पर, एक निश्चित समय पर, एक सर्टेन नक्षत्र में, एक सर्टेन दिशा में हुआ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे भी रीज़न है। हमारे जन्म के समय प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी वो पहले से ही डिसाइड कर दी गई थी हमारे कर्मों की वजह से। कोई भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में, सर्टन नक्षत्र में, सर्टन भाव में उच्च का या नीच का होकर बैठा है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। मान लीजिए, अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह हमारे अच्छे भावों में उच्च का होकर बैठा है, इसका मतलब हमने अपने पास्ट लाइफ में उस भाव से रिलेटेड अच्छे कर्म किए थे। और वहीं अगर कोई ग्रह हमारे कुंडली में नीच का होकर बैठा है, किसी भी मेलिफिक भावों में, मतलब अगर 6, 8, 12 में हमारा कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा है, मतलब हमने अपनी पास्ट लाइफ में उस भाव से रिलेटेड गलती की थी, तभी वो ग्रह हमारी कुंडली में नीच का हुआ है। अब मान लीजिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का होकर आपके भाग्य भाव में, मतलब नवम भाव में बैठे हैं,
तो इसका मतलब आपने अपने पिछले जन्म में धर्म कर्म पुण्य बहुत सारे अर्जित किए थे, तभी आपके सूर्य उच्च के हुए हैं और वो आपके भाग्य भाव में आकर बैठे हैं। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच के होकर बैठे, इसका मतलब आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपने माता पिता, अपने पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनकी सेवा नहीं की, उनको धोखा दिया है, उनके साथ चीट किया है, तभी जाकर शुक्र आपके कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं। तो इन सभी ग्रहों की प्लेसमेंट पहले से ही तय थी, क्योंकि इनसे रिलेटेड कर्मों का फल हमने अपने उस जन्म में नहीं भोगा। तो इस जन्म में ये सारे ग्रह आपके उन भावों में बैठकर आपको आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल देंगे। अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में एक से ज्यादा ग्रह किसी पर्टिकुलर भाव में बैठे होते हैं और उस भाव के अच्छे और बुरे परिणाम दे रहे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी का पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव होता है आपके रिलेशनशिप का, आपके लव अफेयर्स का, आपकी संतान का, आपकी साधनाओं का, आपकी एजुकेशन का, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब मान लीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको रिलेशनशिप में चीटिंग मिल रही है या बार बार आपके रिलेशनशिप टूट जाते हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा हो और आपको संतान होने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपने अपने पिछले जन्म में इन सभी चीज़ों की अवहेलना की है, इन लोगों का मन दुखाया है, अपने संतान की कदर नहीं की, अपने रिलेशनशिप में आपने भी चीटिंग की है, तभी जाकर आपका ये भाव पीड़ित है और आपको इन सभी चीज़ों से संबंधित तकलीफें झेलनी पड़ रही है अपने इस जन्म में। और इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि हम पर हमारे ग्रह नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। हम क्या करते हैं, सारा दोष ग्रहों पर मढ़ देते हैं। अब अगर कोई भी ग्रह आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती तो की है और इसीलिए अब वो ग्रह आपको आपके ही बुरे कर्मों का या आपके पास लाइफ कर्मों का परिणाम दे रहा है। बेचारे ग्रह भी सोचते होंगे कि सारा कांड तो ये करके आते हैं, बड़े बड़े कारनामे करते हैं और इनके उन्हीं कारनामों की वजह से हमें इन सबको उस तरह का फल देना पड़ता है और इसीलिए हमारी प्लेसमेंट इस तरह से होती है इनकी कुंडली में। और ये लोग अपने कारनामे भूलकर, अपने सारे कांडों को भूलकर सारा दोष हम पर डाल देते हैं। राहु देव, केतु देव और शनिदेव को दोष देते हैं। बेचारे राहु महाराज भी सोचते होंगे, बच्चे मैंने कुछ न बिगाड़ा तेरा, तू खुद ही अपना बिगड़वा कर आया है, मैं तो बस तुझे उसी का परिणाम दे रहा हूँ। तो ये बात समझ लीजिए कि किसी भी ग्रह का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल ही कर्मों का है। अब मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में कई लोगों का अपमान किया था। तो अब आपको इस जन्म में हर जगह अपमान ही मिलेगा, जहां जाओगे मानहानि होगी, अच्छा करने जाओगे तब भी लोग गलत ही समझेंगे, हर जगह ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा आपको। तो अक्सर जब हम गलत नहीं होते और हमारे साथ ऐसा होता है, तब हमें लगता है कि यार मैंने तो किसी का कुछ भी गलत नहीं किया, तो लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही, ये समझ लीजिए। इन सब के पीछे आपके कर्म ही है। जब हमारी सोल प्लानिंग होती है ना, तो हमारी सोल चुनती है कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर परिस्थिति में जन्म लूंगी। फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, ये सब कुछ हमारी सोल ही चुनती है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, हमारा बचपन कैसे गुजरेगा, हमें अपने परिवार का प्यार और सपोर्ट मिलेगा या नहीं, हमारे सिबलिंग्स से हमारा बॉन्ड कैसा होगा, ये सब कुछ हम ही चुनकर आते हैं। पर अगेन हम जब यहाँ पर आते हैं तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और जब यहाँ पर आकर हमारे साथ कोई भी ऐसी वैसी परिस्थिति होती है या हमें अपने परिवार का प्यार नहीं मिलता या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस देखने मिलते हैं या फिर हमारा बचपन खराब होता है, तो हमें लगता है कि यार काश मेरा बचपन अच्छा होता या काश मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिल पाता। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है, अच्छा या बुरा, ये सब ऐसे ही नहीं मिल रहा, ये सब कुछ हमारे लिए पहले से ही एंटाइटल्ड था। आपने देखा होगा बहुत लोग जिंदगी भर कंवारे रह जाते हैं, उनके मन में सुखी जीवन की प्रबल इच्छा होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पाती,
या फिर वो ऐसा जीवन खुद ही अपने लिए चुन लेते हैं। उसके पीछे भी कारण होता है। मतलब अगर वो व्यक्ति इस जन्म में इन सुखों से वंचित है, मतलब उसने अपने पूर्व जन्म में इससे रिलेटेड गलती की है, मतलब उस व्यक्ति ने अपनी संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, उसने अपने संतान को वो प्रेम नहीं दिया जो उसे उन्हें देना चाहिए था। या ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो अपनी संतान और अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो, उसने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तो अब उस व्यक्ति को अपनी इस लाइफ में इस चीज की कमी हमेशा खलेगी कि मेरी फैमिली नहीं है, और इस बात को सोचकर उसे हमेशा दर्द महसूस होगा। जबकि ये उसकी चॉइस भी है, अगर उसने ये खुद ही चुना है कि उसे अकेला रहना है, तो भी ये चॉइस ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं है। हम जो भी सोचते हैं ना, उसके पीछे भी परमात्मा की ही मर्जी होती है। ये सारी चीजें बहुत ही डीप है, पर हमारा इन सब चीजों पे कभी ध्यान नहीं जाता। देखिए, जिस आत्मा के पुण्य ज्यादा होते हैं उन्हें चॉइस दी जाती है, पर जिस आत्मा के पास पुण्य नहीं होते हैं उसे ढकेल दिया जाता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि यही तेरे माता पिता है, तुझे इसी तरह जिंदगी भर गधे की तरह बोझ ढोना होगा, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा। आप ना अपने आसपास नजर घुमा के देखिए तो आपको ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए लोग अपने आसपास जरूर दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके नाम पर। तो हम सबके नाम में वाइब्रेशनल कोड्स होते हैं। हजारों सालों पहले संस्कृत और हिब्रू भाषा में माना जाता था कि नाम यूनिवर्सल पावर का रिफ्लेक्शन है। इसलिए आप देखिए, पहले के टाइम पर नाम बहुत ही चुन चुनकर बहुत ही ध्यान से रखे जाते थे। राम, सीता, शंकर, गौरी, इन सभी देवी देवताओं से मिले जुले नाम रखे जाते थे अपने बच्चों के, ताकि इन नामों की जो वाइब्रेशन है वो उनके बच्चों के साथ जुड़ जाए और आपके ऑरा में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। मुझे बताइए, क्या आपने कभी ताड़का, पूतना, शूर्पणखा, रावण, कंस, दुर्योधन ऐसे नाम वापस से सुने हैं? नहीं ना। उसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपका नाम होगा, आपका काम, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी उसी तरह की हो जाएगी। अब विभीषण के नाम का एग्जाम्पल देखिए। विभीषण वो तो बड़े ही पुण्यात्मा थे, सत्य के साथ खड़े थे, फिर भी उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। आपने तब से आज तक क्या किसी का भी नाम विभीषण के नाम पर सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? वो तो एक पुण्यात्मा थे, फिर भी क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनके सत्कर्मों के बाद भी उनके नाम के आगे एक टाइटल जुड़ गया, घर का भेदी लंका ढाए। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे के नाम के आगे ऐसा टाइटल नहीं जोड़ना चाहते। तो इस तरह से होती है चीजें। मतलब आपका नाम बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन कैरी करता है। हर अल्फाबेट का एक साउंड, एक न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशलिटी होती है। तो आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उन सब की न्यूमेरिक वैल्यू और उन लेटर्स की जो भी स्पेशलिटी है, वो सब मिलाकर आपका नाम बनता है और आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह होती है। अब 26 अल्फ़ाबेट्स सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर आपको बस ए लेटर की स्पेशलिटी बताऊंगी। तो अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है 1, मतलब नंबर 1। और जैसे कि हम सबको पता है कि नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट है सन और सूर्य है ग्रहों का राजा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी नाम ए लेटर से स्टार्ट होता है, ऐसे लोग बॉर्न लीडर होते हैं। इनके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता होती है, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये फ्री स्पिरिट होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं और ये दुनिया को रूल करने के लिए बने होते हैं। ये किसी के अंदर काम नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर ऐसा व्यक्ति अभी किसी के अंडर काम कर भी रहा है तो भी ये काम वो कुछ साल तक ही कर पाएगा और ये व्यक्ति उस काम को छोड़कर भविष्य में अपना अलग सिस्टम बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित है और सूर्य जग को प्रकाशित करता है, अपनी ऊर्जा दबाता नहीं।
तो ऐसे व्यक्ति जब भी खेलेंगे फ्रंट फुट पर आकर ही खेलेंगे। और सूर्य को आत्मा भी माना जाता है, और जब तक ये अपने आत्मा के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक इन्हें वो सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। अब इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के नाम में ए लेटर 2 बार आ जाए, मतलब इसके अंदर वो क्वालिटीज डबल हो जाएगी। तो इसी तरह बाकी अल्फाबेट्स की भी अपनी वैल्यू होती है, अपनी स्पेशलिटी होती है, और उन सब को मिलाकर बनती है हमारे नाम की वाइब्रेशन। तो कहने का मतलब है आपको जो भी नाम मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है, आपकी सोल जर्नी के साथ आपका नाम भी अलाइन है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा ने आपके अंदर सब कुछ डालकर आपको फुल पैकेज बनाकर भेजा है, और ये आपके ऊपर है कि आप इन सारी क्वालिटीज का यूज कैसे करोगे भी या नहीं। तो चाहे हमारा नाम हो या हमारी कुंडली में हमारे ग्रहों की दशा, ये सब कुछ अलाइंड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में सफरिंग झेलनी पड़ रही है, मतलब आपके पेंडिंग कर्मा उस एरिया से रिलेटेड है, और आपकी इस लाइफ का ये पर्पस है कि आप अपनी लाइफ के उस एरिया को ठीक करें। तो अभी के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप सबके पल्ले पड़ी होगी। समझना इसे, लाइफ का पर्पस कभी छोटा नहीं होता, इसीलिए अपने जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार कीजिए, और याद रखिए हम यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन लाने आए हैं। तो इस धरती पर हमें जितना भी समय मिला है वो हर एक मिनट कीमती है, हमारे लिए ये गोल्डन टाइम है, दोबारा ये मौका हाथ नहीं आएगा। और मान लीजिए अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े, कुछ भी समझ ना आए, तो परमात्मा का नाम जाप तो आता ही है ना, तो उसे अपने अंदर बसा लीजिए, क्योंकि जिनके हृदय में परमात्मा वास करते हैं ना, उनको चाहे कुछ आए या ना आए, फिर भी उनका इस भवसागर से पार जाना निश्चित है। परमात्मा के नाम के सहारे से तो इंसान डूबते डूबते भी पार हो जाता है। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, मतलब कलयुग में केवल परमात्मा का नाम ही एक रामबाण है, और इसीलिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सच की राह पर लेकर चले, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले। अगर एक अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो लोग उस व्यक्ति पर हंसेंगे नहीं, उसे सहानुभूति देंगे। पर अगर एक आंखों वाला समझदार व्यक्ति जानबूझकर गड्ढे में जाकर गिरेगा तो वो हमेशा हंसी का पात्र ही बनेगा। तो जानते बूझते गलतियां मत कीजिए, तो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाइए, और ईश्वर ने जो आपको बुद्धि दी है उसका सदुपयोग कीजिए, और इस माया रूपी गड्ढे में गिरने से खुद को बचा लीजिए। आई होप ये बातें आपके समझ में आई हो। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।